हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दौलान एकेडमी बाय अमित सर में। और जैसा कि आप लोग रेशियो से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसमें भी आप एक अच्छे लेवल के किताब को फोकस कर रहे हैं एसएससी किरण को, जिसमें हम लोग एसएससी किरण के 2 सेशन ख़त्म कर चुके थे। अब हम बात करेंगे तीसरे सेशन की, यानी एसएससी किरण की तीसरे की, और आज क्लास रेशियो का रहेगा छठा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप ही के अकॉर्डिंग मैं रेशियो एसएससी किरण का लगा रहा हूँ, यानी क्लासों की संख्या बढ़ सकती है। और आज हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि मैं सोचा था 2 क्लास बनाऊंगा, लेकिन आज एक ही क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया था, अब 44 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए मैक्सिमम कहाँ तक सॉल्व होता है। तो मेरे हाथ में किताब है, तो आइए सवाल को यहाँ से शुरुआत किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, यदि a अपान 3 b अपान 4 c अपान 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा के c का मान बराबर है। c का मान बराबर है। ये एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 24 फरवरी 2002 मध्य प्रदेश में, मध्य क्षेत्र में पूछा था। ठीक है, लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, यह जो है यूपी टेट में भी 2 बार पूछ लिया गया है। एक बार पहले पूछा था और एक बार जो 2021 में 28 नवंबर को जो पेपर लीक हुआ था यूपी टेट का, जैसे ही वो पेपर खत्म हुआ उसके बाद जो पेपर करवाया गया यूपी टेट का, उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया था, तो पूछा गया 2। और इस तरह के प्रश्न को कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको क्या बताया था कि जब भिन्नों से संबंधित यदि आपको अनुपात निकालना हो, यदि पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा तो हम हारों का एलसीएम से सभी में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। लेकिन यदि भिन्नों में, यदि आप देखेंगे कि भिन्नों में यदि यह वेरिएबल लगे हो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, ये वेरिएबल कहे जाते हैं। यदि यह वेरिएबल लगा हो तो जो ऊपर देखिए ए का गुणांक यानी ए का कोफिशिएंट कितना है, 1। ए के पास में और कोई संख्या नहीं है तो 1 है, और बी के पास में कोई संख्या नहीं है तो 1 है, सी के पास में कोई नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1। यानी जब किसी संख्या के साथ में कोई संख्या नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 गुणे सी, सी ही तो होगा। ठीक है, तो इस केस में जो ऊपर होगा उसी का नीचे का अनुपात होगा। ए का मान 3 तो बी का मान 4 तो सी का मान क्या होगा, 7। ठीक है, ए बी सी यानी कि 7 4 11 3 कितना होगा, 14, और बटे में सी का मान क्या है, 7। तो बताइए भाग कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, 2। देखिए कितना आंसर आ गया, 2। कितना सिंपल है। आइए और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 था, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। यदि किसी को लेना होगा एसएससी किरण का तो आप ले सकते हैं। एसएससी किरण मैंने यह सेशन लिया है 1997 अप्रैल 2017 तक है। बाकी इसके अलावा और भी ले सकते हैं। सवाल तो यही रहेगा, लेकिन जो अब तक पेपर में वो और जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 45। यदि इसी तरह से है, कोई मतलब नहीं है, यदि a/2 b/3 c/5 तो a प्लस बी प्लस सी बटा के c बराबर होगा, क्या बराबर होगा, तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5। तो a प्लस बी प्लस सी, 5 3 8, 8 2 कितना होता है, 10। c का मान कितना है, 5। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, देख लीजिए ये 45 है। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आप कर सकते हैं।
बस यक्स और वाई का अनुपात 2:5 दिया है और आपको उसमें रख देना है। क्वेश्चन नंबर 47 में यक्स अनुपात वाई का मान 3/4 है, तो 5x - 2y बटे में 7x + 2y का मान क्या होगा। यक्स और वाई का अनुपात को क्या कर देना है, समीकरण में रख देंगे, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। ये भी सिंपल है लेकिन इसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो खास होते हैं उनको बताना पड़ता है। यदि a/b यदि a/b = 2/3 तथा b/c = 4/5 तो a + b अनुपाते b + c पूछा है इस तरह से। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। कॉमन सेंस का प्रयोग है, आप चाहें तो खूब आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम ये चाहते हैं कि सभी टीचर तो यही पढ़ाते हैं, मैं भी तो यही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यदि थोड़ा सा यदि हम आपको एक यूनिक रास्ता नहीं बताएंगे तो फिर हमारे और उनमें पढ़ाने में कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। हमारा सीधा सा फंडा ये है मेरे दोस्त कि हम नहीं चाहते हैं कि यदि ये प्रश्न आपके बुकलेट में दिखाई दे, सीबीटी पर दिखाई दे, तो आप इसको देखें और लिखें। हम नहीं चाहते हैं डायरेक्ट क्या कि रेशियो है तो रेशियो को हम रेगुलर सीरीज देखने का प्रयास करते हैं। जो आज हम लोग लिखते हैं ना बार बार, ये ऐसे लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए a/b 2/k, तो इसको लिख सकते हैं a/b और 2/c। अब इसको लिखेंगे फिर b/c = 4/5 है, तो इसको लिख सकते हैं b/c = 4/5। अब इसको लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि a/b/c 2/3 और 4/5 ऐसे लिखकर करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि यदि क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप इस तरह से लिखें। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। और जो व्यक्ति को लगता है कि नहीं अमित सर काफ़ी लिख कम रहे हैं और ऐसे मुजबानी ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक बार आप लिख कर लिया करिएगा। क्योंकि यदि आपको लगता है कि नहीं अभी आपका स्टार्टिंग है, तो एक बार लिख कर लिया करिएगा। और लिख कर करने का मतलब जो सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इसके टाइप और इसके कंसेप्ट को पीछे हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए, तो इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा क्या देखना है, टारगेट क्या करना है, समझिएगा। टारगेट मेरे दोस्त ये करना है कि a से b, b से c, a से b, b से c, यानी यह सीरीज रेगुलर है। तो b का मान यहाँ 3 है, b का मान यहाँ पर क्या है 4, तो इसको समान कर लीजिए। तो 3 चौक 12, तो ऊपर 3 तो नीचे 3। ये देखिए 3 है तो इसको किससे कर देंगे, ये 4, ऊपर भी क्या कर देंगे 4। देखिए 3 चौक 12, 4 3 12, हम समान कर दिए। आपकी इच्छा, आपको लगता है बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं सर 12 ही क्यों, अरे 12 नहीं, 3 और 4 को समान करने के लिए जो मन करे वो संख्या से गुणा करिए कि वो बराबर हो जाए, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या है। लेकिन याद रहे टैलेंट नहीं बनना है, कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट जब b का मान यहाँ पर भी 12 हो गया, b का मान यहाँ पर भी 12 हो गया, तो डायरेक्ट सबका अनुपात मिल गया। क्या a का मान क्या, 4 दूना क्या 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, b का मान 12। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, b का मान 12 प्लस c का मान क्या, 3 × 5 = 15, दिखाई दिया। 20/12 और 15 कितना होगा 27। यदि यह कटेगा तो काट के लिखेंगे, यदि नहीं डिविजिबल होगा तो छोड़ देंगे। यही हमारा क्या होगा, रेशियो। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। ठीक है, नोट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप वाकई कुछ हमसे सीख पा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, तो यह वीडियो हमेशा अंत तक देखा करिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखा करिएगा, नहीं तो कोई काम के नहीं होगा, है ना।
कुछ लड़के सोचते हैं कि हमको आता है, ठीक है, और आता है तो एग्जाम में पता नहीं क्यों क्या करते हैं, वो भी आता हुआ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 49 लिखिए 0.8 तथा 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा? तीसरा समानुपाती कौन सा होगा? ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए। तीसरा समानुपात का मतलब ये है क्या कि मैंने आपको बताया था कि जब मध्यानुपात देगा तो प्रश्न में 2 वैल्यू देगा, और जब तीसरा समानुपाती की बात करेगा तब भी प्रश्न में 2 ही वैल्यू देगा, लेकिन जैसे ही चौथा समानुपात की बात करेगा तो उस प्रश्न में कितने वैल्यू? 3 वैल्यू देंगे। तो बताइए यह किसका है? तीसरा समानुपात। तो प्रश्न में कितने वैल्यू देगा? 2। और वो वैल्यू कौन कौन दिया है? पहला वैल्यू है 0.8 और दूसरा वैल्यू है 0.2। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जब भी तीसरा पूछे तो दूसरा का 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 0.2 गुणे 0.2 और पहले वाले से भाग कर दीजिएगा 0.8। 0.8। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव यदि यहाँ पर 5 है और बटे में यहाँ पर 1.7 है तो इसका अर्थ यह होता है कि यदि दशमलव हटाते हैं तो 5 बटे के 10 होगा, और पूरे के बटे में यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 17 बटा के 10 होगा। जब एक भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग करते हैं तो 5 बटे के 10 ऐसे ही लिखेंगे, और यह 10 ऊपर चला जाता है, यानी कि 10 बटा के क्या लिखते हैं? 17। तो 10 से 10 कट जाता है तो सिर्फ क्या बचा? 5 बटा के 17। तो हमारे कहने का मतलब ये है, समझिएगा, कि आखिर फाइनली 5 बटे के 17 आया है। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पर दशमलव, तो इसको यही दशमलव पे काट दिया करिए, एक एक अंकों पे दशमलव। देखिए एक अंक पे ये भी दशमलव, एक अंक पे ये भी दशमलव, काट दिया करिए, स्पष्ट तरीके दिखाई देगा क्या? 5 बटा के 17। जो इसको हल करने पर इसका मतलब कि ये भी एक अंक पे दशमलव है, ये भी एक अंक पे दशमलव, तो ये दशमलव और ये दशमलव काट दीजिए। 2 चौको 8, बताइएगा क्लियर है कि नहीं? और 2 दूना के 4, ठीक है। अब इस दशमलव का मतलब क्या होता है बताइए? दशमलव का मतलब होता है 1 बटा के 10। 10 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 बटा के 20। 1 बटा के 20। अब इस 20 को आपको क्या कर लेना है? 100 बना लेना है। तो 20 5 100, तो 5 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो 5 का ऊपर। बताइए नीचे जब 100 होगा तो 100 में कितने जीरो? 2 जीरो, यानी कि दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे लगेगा। तो 2 अंक पे लगने का मतलब 0.05, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। ये भी लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था। 2 दूना के 4 दूना के 8, काम खत्म, ठीक है। इतना लिख दिया बहुत है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए मिटा देता हूं। जहां सवाल जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। और जहां हमको ये लगता है कि नहीं ये सवाल आप भी कर सकते हैं तो उसको हमको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे से बड़े पूरे सवाल दिया है एसएससी में, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ सवाल को पढ़ता हूँ, ये सवाल काफ़ी बड़ा है। लिखा है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। ध्यान से सुनिएगा, एक फ्रिज है और एक टेलीविजन मतलब टीवी है, यानी कि हमने लिखा यह एक फ्रिज है और यह क्या है? एक टेलीविजन है। इस सवाल को लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जब भी, क्योंकि सवाल बड़ा है और जब बेहतरीन सवाल बड़े भी रहेंगे तो उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तो यह रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन, इनका जो रुपया है कितने के अनुपात में है? 5:3 के अनुपात में है।
तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत, देखिए फ्रिज की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपया अधिक बता रहा है प्रश्न में, कितना? 5500 रुपया अधिक, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? अब ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में बोला है कि एक फ्रिज है और एक टीवी है जिनका रुपया का अनुपात 5:3 है, और इस प्रश्न में बोला है तो रेफ्रिजरेटर टेलीविजन से 5500 रुपया अधिक है। कितना? 5500 रुपया अधिक है। तो अब ये बताइए प्रश्न के हिसाब से इस अनुपात में यह बताइए टेलीविजन 3 रुपया है और फ्रिज 5 रुपया, तो फ्रिज क रुपया अधिक है? यहाँ पर भाई 2 रुपया अधिक है, तो ये भी अधिक आ गया, ये भी अधिक आ गया, अर्थात 2 का मान इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं, तो 1 का मान कितना? 5500 बटा के 2। पूछा किसका है बताइएगा? रेफ्रिजरेटर का मूल्य, यानी रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? 5। तो 5 का मान किसके बराबर होगा? तो 5500 बटे में 2 गुणे 5, ठीक है। आप देखेंगे कि 55 गुणे यह 00 का मतलब 100 होता है, 100 का मतलब 2 का आधा है, कितना? 50, राइट। तो 50 गुणे और ये क्या कर देंगे? 5, ठीक है। 5 पचे 25, 25 पचे 125, हाथ में लगा 12, ठीक है। 5 पचे 25 पचे 125, 125 में यदि आप 12 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 137। तो 137, और यहाँ पर देखेंगे कि 0 है तो यहाँ पे लगा देंगे, अर्थात रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है 13,750 रुपया, 13,750 रुपये। एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लिया करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन में 13,750 रुपया ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये जब सवाल है ना, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें आप फालतू का समय वेस्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, यदि a का 5.5 दिया है, यदि a का 5.5 बराबर b का 0. कितना दिया है मैं देख लेता हूँ, 65 हो तो 0.65 हो तो 65 हो तो a अनुपाते b, और इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको बुझाएं कैसे, मतलब a का मतलब गुणा 5.5 बराबर b का मतलब गुणा 0.65। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से लिखे, क्योंकि आप वेल टैलेंट हो गए हैं, ये छठा सेशन है, ठीक है। जब भी दो संख्याओं को इस तरह से मिले कि यक्स का, ए का, पी का, सुमित का, अमित का, अमरेंद्र का, सुतोष का, ऋषभ का, रिया का, है ना, रिवेश का, ठीक है। तो जब भी दो संख्या के बारे में बात करेगा तो उसको आप चेंज करके लिख दिया करिए, ठीक है। उसको कैसे करके लिख दिया करेंगे? चेंज। कहने का मतलब ये है, चेंज कैसे? डायरेक्ट। ये 55 है तो 55 को इधर लिखिए, और 0 है तो इसको इधर लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.65 बराबर 5.5 दशमलव से, और ये दशमलव कटेगा। कहने का मतलब ये है कि यह 100 हो जाएगा, ये कितना होगा? 10। तो 0 से ये 0 कट जाएगा। आप जानते हैं कि 11 पचे 55 और 13 पचे 65, तो 13:10 और 11 का गुणा करेंगे तो 110। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर। ये आपका क्या होते हैं। लेकिन एक चीज और बता देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
इसका मतलब कि जब इसको यहाँ पर लिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है, तो लिखने की जरूरत क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 5.5 और यहाँ पे कितना लिखा है 0.65। तो इसका मतलब ये और इसको हटाएंगे तो क्या होगा ये। इसका मतलब कि जहाँ 2 अंक होगा तो नीचे 100 होगा, और जहाँ 1 अंक पे दशमलव होगा नीचे क्या होगा 10। ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसका मतलब इसको और इससे आप क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, 11 पचे 55 और 13 पचे 65। बताइए 11 का 10 में गुणा कर देंगे और 13 का इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13:110। ये रहा आपका आंसर। बोल लीजिए। ठीक है, तो कभी घबरा नहीं जाता है ना। बस मैं ये चाहता हूं कि लॉजिक सीखें, बस आप हमसे भी बेहतर लॉजिक सीखें, अपना खुद का दिमाग लगाएं और एक बड़े से बड़े सवाल को छोटे से छोटे कैलकुलेशन में बदल दें। ठीक है, अभी ऐसा मत सोचिए कि ट्रिक नहीं है। अरे ट्रिक वाला भी सवाल कोई आया ही नहीं है, ये भी जान लीजिए, है ना। आइए, ठीक है, हाँ देखिएगा 53, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपात होता है। बताइए, 3 सवाल मैंने इसको बताए हैं, पिछले सेशनों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने 3 सवाल बताए हैं, लेकिन यदि आ गया है तो देख लीजिए। बोला है कि वह कौन सी संख्या है जिसे, लिख देता हूं मैं, वह कौन सी संख्या है जिसमें यदि, जिसमें नहीं है, जिस है, ठीक है, जिसे यदि 7, 16, 43, 79, 79 में जोड़ा जाए तो वे समानुपाती हो जाएंगी। तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। बताइए, क्या इस तरह के सवाल नहीं मैंने बताया है? बिल्कुल बताया है भाई, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने इस तरह के सवाल बताए हैं। आइए, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है इस सवाल को, बस यहीं पर अंतर करेंगे। आइए यहाँ पर लिख देता हूँ 7, 16, 43, 79। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना आएगा बताइए, 9। इन दोनों का अंतर कितना आएगा बताइए, 9 में से 3 जाए 6, यानी कि कितना आ गया 36। 36 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 6 42, 7 3 21, 21 4 कितना होगा 25। ये लगभग लगा देंगे। और 9 का 43 में गुणा करेंगे तो 9 3 27, 9 चौको 36, 9 3 के 27, 9 चौको 36, 2 कितना आ जाएगा 38 बटे में। अब इन दोनों का अंतर 36 9 का अंतर कितना होगा 27। 7 में से 2 जाए बताइए कितना होगा 5। 8 में से 5 जाए बताइए कितना होगा 3। 3 में से 2 जाए बताइए कितना होगा 1 बटे के 27। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है 5। देख लीजिए, जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है 5। आइए मिटा देता हूं। देख रहे हैं ना, बार बार ये संख्या रिपीट कर रही हैं। तो जब आप कोई एक खास प्रकार की बुक को जब आप पूरा कंसेप्ट जान जाते हैं और उसको लगाना शुरू कर देते हैं, तो बार बार ऐसे ही सवाल जब आते हैं तो आपका रिपीटेशन हो जाता है और आदत बन जाती है इस तरह के सवालों को लगाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 भी बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 54, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575
है तथा उनका अनुपात 9/7 है तो छोटी पूर्णांक क्या है? तो छोटी पूर्णांक क्या है? ऑप्शन लिखना चाहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 25, बी दिया है 35, सी दिया है 45 और डी दिया है 70। लीजिए 70। आइए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9/7 है तो छोटी पूर्णांक क्या है? छोटी पूर्णांक का मतलब छोटी पूर्णांक क्या है? 7। छोटी पूर्णांक क्या है? 7। यानी कि जब इसको हल करेंगे तो यक्स का मान आएगा तो छोटी पूर्णांक 7 में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने लिखा 3 × 5 = 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 15 इन दोनों को गुणा करके आया हुआ है तो इसका मतलब 15 गुणज है इन संख्याओं का, और यह गुणज यदि 3 5 से है तो इसका मतलब कि 15 3 5 से पूरा विभाजित होगी। इसका मतलब कि 3 5 यह इस संख्या का क्या है? गुणनखंड है। तो विभाजित करने वाली संख्याएं गुणनखंड होती हैं, विभाजित होने वाली संख्याएं गुणज होती है। विभाजित करने वाली संख्या को अपवर्तक भी कहा जाता है और विभाजित होने वाली संख्या को अपवर्त भी कहा जाता है। विभाजित करने वाली संख्या को इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है और विभाजित होने वाली संख्या को इंग्लिश में मल्टीपल बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि 5 में 3 का आपने गुणा किया तब जाके 15 बना है। ठीक है, इसका मतलब 15 3 से पूरा विभाजित होगा। इसका मतलब कि 5 को 3 में गुणा किया तब जाके 15 बना है। इसका मतलब कि यह संख्या 5 से भी पूरी क्या होगा? विभाजित होगा। आइए जरा सोचिए कि सबसे छोटी पूर्णांक 9 और 7, दो संख्या में सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? 7। इसका मतलब जो भी यूनिट आएगा हम इस 7 में गुणा करेंगे, और जो 7 में गुणा करेंगे तो गुणा होने वाली संख्या निश्चित ही 7 से पूरी क्या होगी? बताइए, विभाजित होगा। तो क्या कभी 7 से 25 विभाजित होता है? क्या कभी 7 से 45 विभाजित होता है? तो कौन कौन बच गया? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? 70। डी क्या है? 70। अब जरा आप ये बताइएगा कि इस 1575 में और 9/7 में कहीं 10 का प्रयोग हुआ है, कहीं 100 का प्रयोग हुआ है, कहीं 1000 का प्रयोग हुआ है? नहीं समझे। कहने का मतलब है कि इस यहां तक इस पूरे खेल में कहीं 0 का प्रयोग ही नहीं हुआ है, कभी 0 का प्रयोग ही नहीं हुआ। जब किसी संख्या में जब 0 का प्रयोग रहता है तभी 0 आता है, ये इस बात को याद रखिए। तो बताइए 7 के मल्टीपल में 0 कब मिलेगा? बताइए, 10 का गुणा करेंगे तब ना। जब 7 के मल्टीपल में 10 का गुणा करेंगे तभी तो 10 7 70 होगा। ठीक है, तो जो 10 का गुणा कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं 10 आया है क्या? नहीं भाई। इसका मतलब कि 0 वाला आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि 0 वाला आंसर नहीं हो सकता, भले ये 7 से कट रहा हो। बचा कौन? 35। यह एग्जैक्ट आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन आपको लगाना कैसे है? ध्यान से समझिएगा। लगाना कैसे है? ध्यान से समझिएगा। इस तरह के प्रश्नों को जब भी ये लिख दे क्या? गुणनफल, तो यक्स मानना ही पड़ जाएगा। ठीक है, गुणनफल तो यक्स मानना पड़ जाएगा। तो इन दोनों ही संख्याओं में यदि यक्स से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा? 9x, और ये क्या बन जाएगा? 7x। यह पूरा संख्या हो गया। गुणे, तो बताइए गुणनफल का मतलब इनका गुणा 9 7 63x²। हमारे हिसाब से ये है, प्रश्न के हिसाब से कितना दिया है? 1575। प्रश्न के हिसाब से कितना दिया है? 1575। ठीक है, आइए 1575। अब आइए देखिए, 5 5 10 7 17 1 18, 18 9 से कटता है और 63 भी 9 से कटता है। इसका मतलब यह संख्या पूरी कटेगी। 1575/63। आइए काट देते हैं। 9 7 63, 9 कम 9, 15 में से 9 जाए 6 7 67, 9 7
63, 67 में से 63 घटाएंगे 4 और ये आ गया 5, 9 5 45, 75 और 75 को 7 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, अर्थात x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 5, देन small integer, so now put x to the value 5 in 7x, 7 into 5 means 35. This is your answer, right? तो आइए और सवाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्द ही मैं लाइव वीडियो कर दूंगा 1-2 महीने में। जिनका सब्सक्राइबर 1000 पूरे नहीं होते हैं ना, वो भी लाइव देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं है ना। तो मैं जल्द लाइव कर दूंगा 1-2 महीने के बाद, ठीक है। और उसके लिए ये जो आज व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं ना, ये व्हाइट बोर्ड ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यह बड़ा व्हाइट बोर्ड रहेगा, थोड़ा सा इसका लुक बना दूंगा। और जो मैं आज किताब से पढ़ा रहा हूँ वो मैं सीट से पढ़ाऊंगा, और वो सीट में PDF अपने लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लेंगे और आप क्वेश्चन भी देखते रहेंगे, मैं भी देखता रहूंगा, ठीक है। तो काफी अच्छा व्यवस्था करने वाला हूं, ठीक है, जल्दी। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नहीं करने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 56। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, देखिएगा, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई क्वेश्चन लिखना पड़ेगा भाई। एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात, गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर 5 गोलियां निकालकर यक्स थैले में डाल दी जाती है। यक्स थैले में डाल दी जाती है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या है। यहां पर लिखा है अब हर थैले में गोलियों की संख्या है। मतलब पूछा है कि यह यक्स है, ठीक है, यह यक्स है, ठीक है, यह यक्स है, तो यह एक थैला है और यह वाई एक थैला है, ठीक है, यह एक वाई थैला है। यक्स वाई कोई नंबर नहीं है,
एक थैला है, पोटली है, बैग है, उसका नाम है यक्स और वाई, ठीक है। उसमें जो गोली है उनका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 2:3। कितना, 2:3, 2:3, ठीक है। तो जब अनुपात दिया है 2:3 तो इसको पूरा पूरा बना लीजिए, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, पूरा पूरा बना लेते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट ये है कि आप ये बताइए कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 5 रुपया किसी को दे दिया, ठीक है। आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 5 रुपये किसी को दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके पास 10 रुपया है वो 5 रुपया किसी को देंगे तो वो 5 रुपया कम हो जाएंगे और जो व्यक्ति होगा वो 5 रुपया बढ़ जाएगा। बोलिए, सोचिए जरा। आपके पास 50 रुपये हैं, आप खुद प्रैक्टिकल करिए कि आपके पास 50 रुपये हैं, आपने 25 रुपया किसी को दे दिया, इसका मतलब कि 50 रुपये से 25 रुपया दिया तो 25 रुपया आपका कम हो गया, लेकिन वो 25 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई में से 5 गोलियां निकाल कर देखिए, इसमें से 5 गोली निकाल गए तो ये 5 गोली कम होगा, और यक्स में डाला, इसमें यदि डालेंगे 5 गोली तो इसका मतलब यह ज्यादा होगा। बोलिएगा, तो कम होगा तो इसमें से माइनस करेंगे और यह ज्यादा होगा तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या मैं सही हूं? आइए, तो हम मान लेंगे कि जो रेशियो है 2:3, पूरा पूरा मान लेंगे कि 2p/3p। p इसलिए लिया हूं क्योंकि यहां पर यक्स और वाई थैलों का नाम आ गया है, ठीक है। अब जरा ये बताइए, मैं यहां बगल में सॉल्व करता हूं, ठीक है, कि अब यह वाई वाला बैग है, अब इसमें से 5 निकालेंगे तो निकालिए, 3p में से 5 गोली निकाल देंगे तो वो 5 गोली उठाकर यक्स वाले बैग में डाल देंगे, तो यानी 2p में 5 ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, यक्स थैले में डाल दी जाती है तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर, यानी कि अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बताइए, p वाले टर्म को एक साइड, 3p माइनस 2p और -5 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 5 + 5, बताइए p बराबर कितना आ गया, 10। p बराबर कितना आ गया, 10। तो p बराबर 10 आ गया, तो यह y वाला थैला है और यह x वाला थैला है, तो यहां पे रखेंगे तो p का मान 10, तो 10 यानी 30, और यहां पर कितना होगा, 10 गुना के 20, यानी कि y वाले थैले में 30 गोली है और x वाले थैले में 20 गोली है। तो जिसका पूछा है उसी के बारे में बताएंगे। अब हर थैले में गोलियों की संख्या, अच्छा पूछा है कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या, ठीक है। जब अब हर थैले में गोलियों की संख्या, तो प्रत्येक थैले में 20 गोली और 30 गोली, इसमें से जो आंसर दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए सवाल कितना बड़ा था, लेखन में सवाल तो बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन छोटा था, है ना। ये हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि सवाल का स्ट्रक्चर दिमाग में बन जाए तो सवाल चुटकी में होने वाला है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 था, लिखना जरूरी था। देखिए इतना बड़ा सवाल को मैंने लिखा है, जरूरी है लिखना, मैं लिखूंगा, मेहनत करूंगा, बस आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57 भी बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही फेमस सवाल है। ऐसे सवाल आप लोग भी करते हैं, हाथ भी दर्द देने लगता है किताब पढ़कर। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में पहली संख्या में 2 घटाया जाए, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए
तो उनमें एक अनुपाते दो का अनुपात, तो उनमें एक अनुपात दो का अनुपात हो जाता है संख्याओं का योग होगा, संख्याओं का योग होगा, संख्याओं का योग होगा। आइए सवाल को सॉल्व किया जाए। तो संख्याओं का योग होगा, दो संख्याएं 2/3 के अनुपात में है, ठीक है। तो इस संख्याओं को कंप्लीट कर लेंगे यक्स का गुणा करके, ठीक है। तो 2x अनुपात 3x, तो अनुपात को क्या लिखा जा सकता है, 2x बटा के 3x। जैसे ही x का गुणा करते हैं तो यह संख्या भाग से पूरी संख्या में आ जाती है, ठीक है। तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या क्या है 3। जो पहले लिखा होगा यह पहली संख्या, जो यहाँ पर लिखा होगा वो दूसरी संख्या, इसके बाद जो लिखा होगा यह तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या में 2 घटाया जाए तो इसमें से 2 घटाते हैं, दूसरी संख्या में यहाँ पर देखिए छूट गया है दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। यहाँ से दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तब इनका अनुपात बदल जाता है 1/2 का मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि अब इनका आपस में हम क्या कर देंगे, 3x गुणा कर देंगे। तो 2 दूना के 4x - 4, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये तो यही रहेगा, बोलिएगा 3x इधर आ जाएगा, तो 4x - 3x -4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। x का मान कितना आ गया 6। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को न करिए, इस कैलकुलेशन को न करें, ठीक है। बोलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ बराबर है, तो याद रखिएगा, मैं फिर से हिंट कर रहा हूं, यदि यह बराबर है तो इधर देखिएगा 3x धनात्मक है और यह 4x धनात्मक है, तो निश्चित ही इनका अंतर x आएगा, अंतर पॉजिटिव धनात्मक ही आएगा। तो 4 और 3x का अंतर x यानी धनात्मक होगा, और एक तरफ माइनस और इधर प्लस है, यानी कुल मिला के बराबर बीच में लगा हुआ है, इधर माइनस इधर प्लस या इधर माइनस इधर प्लस, तो ये हमेशा आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो माइनस और प्लस ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। -4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसको आप 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ पर योगांतरा अनुपात भी लगा सकते हैं, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा 6। क्या पूछा है, संख्याओं का योग बताइए। इनका योग करेंगे तो 3 2 5x, 5x और 5 में यदि आप 6 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 30। बताइए 6 5 30, देख लीजिए। छः 5 30। आइए आगे बढ़ते हैं। हर रोज 20-20 क्वेश्चन करने हैं, लगभग उसके करीब पहुंचना है, 57 हो गया है, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 58 जबरदस्त है। अब याद रखिएगा और आप हमसे कसम खाइए कि संख्याओं को पहचानने का तरीका आपके पास होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए, और 30 तक का टेबल याद कर लीजिए। कैलकुलेशन 21 से लेकर 30 के बीच में दे रहा है, तो वहाँ 2 से काटना, 5 से काटना, फिर 2 5 से काटना, ये काम नहीं चलना चाहिए, डायरेक्ट काटने आना चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन आसान होगा। ये लिखा है
25 के पावर में 2.5 अनुपाते लिखा है 5 के पावर में 3 का अनुपात। क्या ये सवाल है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं सवाल है। ये देखिए ये 5 है तो 25 को 5 बना सकते हैं, तो यह 5 का स्क्वायर है, तो 25 का 2 में गुणा करेंगे, 25 दूना के 50। 50 में देखेंगे कि दशमलव है तो 0 से और दशमलव खत्म, क्या बचा 5, यानी ऊपर 5 के पावर में 5 और 5 के पावर में 3 से ये 5 कटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 5 की पावर में 2 अनुपात 1 अर्थात 25 अनुपात 1 लीजिए। इस सवाल को पेन तक चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूर हूं मैं। बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी होंगे जो कि आज क्लास देखेंगे, जब आज क्लास देखेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति डायरेक्ट यदि क्लास देखता है पहले क्लास को छोड़कर, तो आप लाइक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही देखेंगे और पहले ही इसको मैं शॉर्ट प्रयोग करूंगा तो आपको ये लगेगा कि मैं बहुत शॉर्ट का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके शुरू से देखा करिए क्लास रेशियो 1 से। ठीक है, 3 क्लास तक मैंने रेशियो के बारे में खूब बखूबी समझाया है। इसके बाद मैंने एसएससी किरण का सवाल लगाना शुरू कर दिया है। एसएससी किरण का आज तीसरा सेशन है। ठीक है, आइए मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7 संबंध 5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूतों के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम है, आप निकाल लेंगे इसको बखूबी से। 60 भी आ जाएगा, ABCD का अनुपात दिया है ना। 61 में ये है कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5 संबंध 3 है। यदि उसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9 संबंध 7 हो जाता है। तद अनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? जस्ट इससे पहले मैंने एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 57, वही सवाल है, बशर्ते वहाँ संख्या दोनों को संख्या माना है और यहाँ पर दोनों को एक लड़का और एक लड़की माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 भी करने लायक नहीं है, बस मान रख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 करने लायक है। क्वेश्चन नंबर मैं 63 को करूंगा। तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है, के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर, सबसे बड़ी और छोटी संख्या में अंतर 36 है। 36 है, तो वे संख्याएं हैं। ये सवाल क्या आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों लिखा हूं? बताइए। मैं ये सवाल इसलिए लिखा हूं क्योंकि यह अनुपात भिन्नों में दे रखा है। अनुपात किस में दे रखा है? भिन्नों में। ठीक है, और वेरिएबल भी नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट में दे रखा है। तो 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। ठीक है, कैसे करेंगे? जब यहाँ वेरिएबल ऊपर कुछ नहीं दिया है और सिर्फ कांस्टेंट दिया है, तो हरों के एलसीएम से हम क्या कर देंगे? इन सभी पदों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 6 का 12, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6। 3 4 को 12, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 3 तिली के 9। देख लिए तीनों संख्याओं का अनुपात ये निकल गया। लाइट कट गई है।